हेलो गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव, आप देख रहे हैं संजीव ग्राफिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप और कैनवा सॉफ्टवेयर, जो ये दो सॉफ्टवेयर है, इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे बहुत सारे लोग कैनवा यूज करते हैं, बहुत सारे लोग फोटोशॉप यूज करते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड से हैं, वो फोटोशॉप को यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, कोरल ड्रॉ यूज करते हैं। और जो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जो पहले से जो तैयार सॉफ्टवेयर हैं, उनको यूज करते हैं अपने डिजाइन्स को बनाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए और उनके अंदर एडिटिंग का काम करने के लिए। लेकिन आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो इन सब सॉफ्टवेयर्स का यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट यूज करते हैं कैनवा का। दोस्तों, कैनवा क्या है और आपको कैनवा यूज करना चाहिए या फिर नहीं, इस सभी बातों का निचोड़ इस वीडियो में हम निकालेंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैनवा एक जो सॉफ्टवेयर है, या आप उनकी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उनके जो वेबसाइट है वहाँ भी उनकी को यूज उनका उनका वेबसाइट यूज करके आप डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन कैनवा पे डिजाइन बनाते हैं और फोटोशॉप पे डिजाइन बनाते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कैनवा का डिजाइनर जो है और उसमें फोटोशॉप का डिजाइनर है या इलस्ट्रेटर का डिजाइनर है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस थिंकिंग है कि वो अपनी क्रिएटिविटी किस लेवल पे उस सॉफ्टवेयर पे कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का दिमाग कैनवा पे बहुत अच्छे से चलता है। मैं आपको बता दूं कि कैनवा पे बहुत सारी बनी बनाई टूल किट्स मिल जाती हैं। जैसे आपको अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो विजिटिंग कार्ड के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, उसमें आप नाम नंबर चेंज करें और आपका विजिटिंग कार्ड तैयार है। लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें आपको बाकायदा थिंकिंग, क्रिएटिविटी को यूज करके आप बना सकते हैं और ऐसा ही फॉर्मेट से बनाया जाता है। लेकिन आजकल लोग कैनवा यूज करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना उन्होंने स्कोप बना लिया है। तो कैनवा यूज करना गलत नहीं है। मैं कैनवा यूज नहीं कर रहा हूँ अभी और मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मैंने जितनी भी नॉलेज इसके बारे में गैदर की है, जितनी नॉलेज जानी है लोगों से जो कैनवा यूज करते हैं, मैंने उनसे ये सीखा है कि कैनवा जो यूज करते हैं उससे डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट में उनको आसानी होती है, उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बने बनाए पैम्पलेट्स में बने बनाए मतलब फटाफट से काम उनका हो जाता है। लेकिन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स में आपको ऐसा काम नहीं कर सकते आप, और आपको करना भी नहीं चाहिए। एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप ऐसा करेंगे तो मान लो आपके क्लाइंट ने आपको कह दिया कि भाई, जो आपने डिजाइन मुझे बना के दिया है या जो लोगो बना के दिया है, आप इसको दोबारा बनाओ या आप दूसरा फॉर्मेट बनाओ या दूसरा डिजाइन, तो आप फिर दूसरा फॉर्मेट, दूसरा टेम्पलेट थोड़ा खोजोगे। आपको पूरी तरह से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसी लोगो में से या उसी डिजाइन में से एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ हद तक कैनवा बेस्ट है, कुछ हद तक हम जो मेरे जैसे डिजाइनर्स हैं जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, वो उनके लिए बेस्ट है। अपनी अपनी फील्ड है, लेकिन जो जैसा फील्ड में ग्रो कर पा रहा है उसके ऊपर है कि किस तरह से वो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर ईजी लगता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी फोटोशॉप और ग्राफिक यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जबरदस्त वीडियो आती है चैनल पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।